हेलो, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी बताया था मैंने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और एसन रिएक्शन। तो ये प्रॉपर्टी हो गया था लास्ट क्लास में। और मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, इसमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना था। ठीक है, तो प्रोडक्ट साथ बना हुआ था, इसका मैकेनिज्म बताना था। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस रिएक्शन में, है ना, जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, इस बॉन्ड को तुम्हें ब्रेक करना है ना। तो ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा। जो रिएक्शन है, रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको देखेंगे। रिएक्शन बी है, टाइप बी। तो फर्स्ट ये दिया गया है, अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो अल्कोहल का जो नेचर है वो एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक नेचर का होगा। और यहाँ लिखा हुआ है अल्कोहल इज वीकर एसिड। जो अल्कोहल है, अल्कोहल से अगर तुम प्रोटॉन निकालोगे तो ये आर ओ माइनस बनाएगा। एंड आर ओ माइनस जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस है। ठीक है, आर ओ माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, तो इसका मतलब कि आर ओ एच वीकर एसिड होगा। वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो अल्कोहल तुम्हारा हो जाएगा वीक एसिड। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है आर ओ माइनस, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसीलिए जो एल्कोक्साइड होता है, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड, पोटेशियम एल्कोक्साइड, वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, क्योंकि उसका जो एसिड बनाओगे, एसिड वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है अल्कोहल। ठीक है, तो यहां दिया गया है एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिड अनायंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा एसिड आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिटी होगा। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा है ना। अगर तुम्हें कंपेयर करना हो दो तीन सब्सटेंस का एसिडिटी, तो वहां पर तुम उसके अनायन का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हो। जैसे अगर बात किया जाए H2SO4, ठीक है, H2SO4 या फिर H2SO3, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो तो तुम इन दोनों का अनायन मतलब कॉन्जुगेट बेस बनाते हो। HSO4 माइनस और यहाँ पे बनता है HSO3 माइनस। ये दोनों कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस में जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, करेस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो अगर तुम बात करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, तो H2SO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है बिकॉज ऑफ HSO4, स्टेबिलिटी ऑफ HSO4। तुम देखोगे जो HSO4 है, HSO4 में नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन पर स्टेबलाइज होगा बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो इसलिए H2SO4 का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अगर तुम HSO3 माइनस की बात करोगे, HSO3 माइनस, तो ये HSO3 माइनस है, तो यहाँ पर रेजोनेंस केवल एक ही ऑक्सीजन से होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रेजोनेंस हो रहा है, जबकि H2SO4 में बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है। तो जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो वही बात यहाँ अल्कोहल में भी है। तो अगर कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर आइसोमेरिक अल्कोहल की एसिडिटी की बात किया गया है। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का ऑर्डर क्या होगा? एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ठीक है, देख लेते हैं कैसे यहाँ पर होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये कैसे आ रहा है ना। काफी आसान है इसको बताना, एक्सप्लेन करना।
अगर 3 आइसोमेरिक अल्कोहल है, एक 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री, मैं बना रहा हूं यहाँ पर, एक है ROH, ROH हो गया, दूसरा है R2OH, और मैं तीसरा ले रहा हूं R3OH। तो इन तीनों से प्रोटॉन निकालकर इन तीनों का कॉन्जुगेट बेस बनाओ। पहले कॉन्जुगेट बेस बनेगा RO माइनस, दूसरे एक बनेगा, ये CH, H लगा देना जहां पे H मिसिंग होगा, तो CH RRO माइनस, और थर्ड है CR3O माइनस। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है, तो कहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो थर्ड ऑब्वियसली केस जो, में। हाँ, तो यहाँ नहीं बेटा, तो जो आर है बेटा, आर क्या होता है, आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। जबकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको अनस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो RO माइनस जो R है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन यहां से इस तरह से, है ना, होगा ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज्यादा अनस्टेबल होगा, स्टेबलाइज नहीं होगा। जबकि यहाँ देखोगे केवल एक ही R ग्रुप है, तो एक ही R है ना, जो एल्काइल ग्रुप है, केवल एक ही R है, तो यहाँ पर कम अनस्टेबिलिटी होगी। तो जहां पर जितना ज्यादा R ग्रुप होगा उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी से ज्यादा किसका होगा बेटा, रिलेटिवली तुम देखोगे तो जो RO माइनस है, RO माइनस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ 1 R ग्रुप, 1 एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इससे जो प्राइमरी है, प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिटी ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ठीक है, तो ये बात समझ में आया सबको। तो पॉइंट टेबल मैंने बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी तुम कैसे कंपेयर होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस में जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वही मोर एसिडिक होगा। अगर आइसोमेरिक अल्कोहल है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 1 डिग्री का एसिडिटी ज्यादा होगा आउट ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो यहां पर दिया गया है, अल्कोहल्स गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो कौन कौन सा रिएक्शन यहाँ पर है, नीचे लिखा गया है। तो नंबर 1, तुम्हें यहाँ पर ब्रेक क्या करना है, इस OH बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को, इस तरह से जो बॉन्ड है यहाँ पर अल्कोहल का, इसको ब्रेक करना, मतलब एसिडिक नेचर को कंपेयर करना है, अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है उसको तुम्हें देखना है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 रिएक्शन, यहाँ पर 2 रिएक्शन दिया गया है, नीचे दिया गया है। तो पहला है रिएक्शन विथ मेटल। तो यहाँ पर जो मेटल है वो एक्टिव मेटल है, लिखा गया यहाँ पर ग्रुप 1 मेटल हो सकता है यहाँ पर M, या फिर अल्कोहल मैंगनीज, मैग्नीशियम ही दिया गया है, अल्कोहल मैग्नीशियम जिंक। तो ग्रुप 1 मेटल हो सकता है, या फिर ग्रुप 1 के अलावा अल्मोनियम मैग्नीशियम जिंक, इससे ही रिएक्ट करेगा, मतलब एक्टिव मेटल। और एक्टिव मेटल में भी मोर एक्टिव मेटल जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो, इससे ही रिएक्ट करेगा। तो अल्कोहल को अगर तुमसे रिएक्ट कराओगे तो एल्कोक्साइड बनेगा, मेटल एल्कोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग होगा। ठीक है, अल्कोहल तुमने यहाँ बनाया ROH, जो मेटल है ना, मेटल से रिएक्ट करके RO माइनस M प्लस बनाएगा, प्लस 1/2 H2। अगर यहाँ पर सोडियम है ROH, तो तुमने सोडियम लिया है, सोडियम मेटल, तो क्या बनेगा, सोडियम एल्कोक्साइड RONA। ठीक है, वो माइनस Na प्लस कर दो, इस तरह से दिखा दो यहाँ पर चार्ज, है ना, आयनिक बॉन्ड ये है। तो RO माइनस Na प्लस along with 1/2 H2। अगर यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम, तो ROH, यहाँ पर 2 मोल लगे क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, Mg ले लो यहाँ पर, so it gives RO whole twice Mg प्लस H2, है ना। और अगर अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, यहाँ पर 3 मोल अल्कोहल लगेगा, ROH प्लस Al, क्या बनाएगा यहाँ पर, RO होल थ्राइस Al प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 3/2 H2। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात। तो इसको नोट कर सकते हो, इस रिएक्शन को। नोट कर लिया तो आगे बढ़े।
नोट कर लिया नोट बेटा? कर रहे हैं। ओके। डन सर। ओके, आगे देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हिस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, हिस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हिस्टेरिफिकेशन रिएक्शन तुम लोगों ने क्लास 10th में भी देखा था, है ईस्टर ना? बनाना हाँ, हिस्टेरिफिकेशन रिएक्शन मतलब अल्कोहल से। अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जिसमें ईस्टर बनता है, तो वो हिस्टेरिफिकेशन हो गया। तो अल्कोहल तुमने लिया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? और यहाँ नीचे दिया गया इट फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन हो रहा है, जिसका मतलब बीच में जब तुम इसका मैकेनिज्म लिखोगे तो बीच में कार्बोकटाइन जनरेट हुआ होगा। SN1 मतलब कार्बोकटाइन जनरेट होगा, वन स्टेप रिएक्शन। ठीक है, SN1 मतलब 2 स्टेप रिएक्शन सर। तो यहाँ पर कार्बोकटाइन जनरेट होगा, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेप में जो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, और सेकंड स्टेप में जो तुम्हारा अटैकिंग सब्सटेंस है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ देखो, इस रिएक्शन को मैं लिखता हूँ, यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, जिसको तुमने अल्कोहल से रेड कर दिया, है ना? तो ये जो रिएक्शन है एसिडिफिकेशन रिएक्शन, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर H+ डालोगे यहाँ पर थोड़ा सा, तो H+ ऐड करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसको इस तरह से बनाओगे, क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल का एसिडिक नेचर यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, अल्कोहल का जो H है वो रिप्लेस होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर RC डबल बॉन्ड OR'। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है, याद रखो। अल्कोहल का जो O है वो ब्रेक नहीं होगा, अल्कोहल का H यहाँ से अलग होगा। ठीक है, अलॉन्ग विथ वाटर। तो क्वेश्चन को अगर दे दे एग्जाम में इस तरह से, RC डबल बॉन्ड OH प्लस H, ऑक्सीजन को यहाँ पर लेबल कर दिया O18R', है ना? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पे मालूम है कि जो ऑक्सीजन का, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो ईस्टर में रहेगा। ठीक है, अल्कोहल का ऑक्सीजन ईस्टर के साथ रहेगा। ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाटर साथ निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का बनेगा H2O। ठीक है, ये क्लास 10th में नहीं बताया गया होगा, याद रखो। अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो ईस्टर में रहेगा, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ निकल जाएगा। आगे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल पार्ट डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा अल्कोहल में उतना ही स्लो रिएक्शन होगा, है ना? तो अल्कोहल का जो R ग्रुप है, अगर इसको बल्की कर दोगे, बल्कनेस तुम इंक्रीज करोगे, तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ R ग्रुप ऑफ अल्कोहल और एसिड। दोनों का यहाँ पर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस लेना है, अल्कोहल का भी लेना है और एसिड का भी। ठीक है, सर ये एसिड से ये OH क्यों अलग होगा? बल्कि एसिड से तो OH अलग होगा, तो वहाँ जो कैटायन क्रिएट होगा वो तो ऑक्सीजन के तो साथ ही। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखना पड़ेगा तुम्हें, तो मैं बता दे रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म देखो कैसे हो रहा है। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लो तो समझ में आ जाएगा कि एसिड से ही क्यों अलग होगा, है ना? तो RC डबल बॉन्ड OH, तो ये जो रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, तुमने यहाँ पर H+ डाला तो H+ प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है,
जो H प्लस है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। तो कौन सा ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा, यहाँ देखो, ये वाला ऑक्सीजन है, एक ये वाला ऑक्सीजन है ना, तो कोई एक ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, जहां पर लोन पेयर अवेलेबल है, वही ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का, है ना, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो सिंगल बॉन्ड का लोन पेयर है, देखोगे ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के, है ना। इसका मतलब जो अल्कोहलिक OH है, जो अल्कोहलिक OH है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो इसका बेसिक नेचर कम है। तो इन दोनों ऑक्सीजन को तुमने कंपेयर किया, तो प्रोटोनेशन कहां पर होगा बेटा, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर, ठीक है, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन इस तरह से हो जाएगा। तुमने प्रोटोनेट कर दिया, प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, ROH, तो यहाँ पर प्लस चढ़ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, OH। अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बीच में क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पर कार्बोटाइन जनरेट हुआ। तो कार्बोटाइन जनरेट हुआ बेटा, तो इस पर तुम क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में कार्बोटाइन जनरेट हो गया, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो अल्कोहल है, अल्कोहल का लोन पेयर, अल्कोहल का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। यस क्या सर। बनेगा यहाँ पर, RCOH, OH, है ना, और यहाँ पर क्या होगा, OHR प्लस। नेक्स्ट स्टेप में होगा डी प्रोटोनेशन। तो ये प्रोटोनेशन यहाँ पर हुआ फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर डी प्रोटोनेशन होगा, जो H प्लस यहाँ पर है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, ठीक है। फिर उसके बाद होगा प्रोटोनेशन, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन स्टेप। तो यहां से डी प्रोटोनेशन होगा, और ये जो H है वो इस ऑक्सीजन पर या इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा, दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन पर ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक जगह से प्रोटॉन निकलेगा और दूसरी जगह प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूं RCOH, यहाँ पर मैं OH2 प्लस कर दे रहा हूं, ये हो गया OR, ठीक है। OH2 प्लस बेटर लिविंग ग्रुप है, यहां से निकल जाएगा, निकल जाएगा बेटा, जो बेटर लिविंग ग्रुप है निकल जाते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा और ये बेटर लिविंग ग्रुप यहां से उड़ जाएगा। तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे देखो माइनस वाटर, 1 मोल वाटर यहाँ निकल गया, जो वाटर से निकलना था यहाँ पर, ये देखो वहां यहाँ से निकल रहा है इस स्टेप से, ठीक है, वाटर अलग हो गया, तो बन गया RC डबल बॉन्ड O प्लस H, और यहाँ पर हो गया OR। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन माइनस H प्लस, ठीक है, देखो यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ, यहाँ पर प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, और लास्ट में केवल डी प्रोटोनेशन होगा। तो डी प्रोटोनेशन करोगे तो यहाँ पर जाएगा RC डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अल्कोहल का RO बॉन्ड कहीं पर तुमने ब्रेक नहीं किया, देखो अल्कोहल का RO बॉन्ड कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ, है ना, क्योंकि अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल ने अटैक किया, ठीक है। तो अल्कोहल का OR बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, अल्कोहल का HO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसका निकलेगा बेटा, अल्कोहल का प्रोटॉन निकलेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप निकल जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। यस सर। ओके, तो आप आ गया। रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया, क्वेश्चन कर दो, है ना। अगर मैंने इसको बता दिया तो इस पर क्वेश्चन भी करने आना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है केवल प्रोडक्ट बताना है, यहाँ पर प्रोडक्ट, ओनली प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑक्सीजन है 17, ये ऑक्सीजन है 18 प्लस ROH, और ये नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसको 16 बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कैटलिस्ट तुम्हारा H प्लस। तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा यहाँ बनाओगे, ठीक है। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, बनाओ तुम लोग कॉपी में अपने अपने बनाओ, फिर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ।
बना लिया होगा प्रोडक्ट सबने, तो मैं यहाँ सर बना रहे हैं सर अभी। ओके। इसका जो रिएक्शन मैग्नीज को देखते हैं ना बेटा, रिएक्शन मैग्नीज पे बेस्ड है ये। सर इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। हम बनाओ, बनाकर बताओ। बना लिया तो मैं लिखूं बेटा, अगर ट्राई कर लिया होगा सबने? नहीं सर अभी मत लिखो सर, पूरी मैकेनिज्म लिख रहा हूँ मैं। केवल प्रोडक्ट बताना है, मैकेनिज्म नहीं बताना है। सर प्रोडक्ट उसी से क्या बनेगा ना। अगर इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में बताता है, लेकिन तुमने अभी पूछ दिया तो मैंने बता दिया यहाँ पर। तो इसको मैं बताता कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का H है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रह सकता है। प्रोडक्ट बना लिया बेटा तो बता दूं मैं, ठीक है सर। प्रोडक्ट तो हो गया, एक बार O18 अलग हो जाएगा तो एक बार O17 हाँ। अलग हो जाएगा। सर वेरी गुड एक बेटा, तुमने सर एक में O17 ऊपर आएगा, एक में O18 ऊपर आएगा डबल बॉन्ड में। वेरी गुड। एक में O17 ऊपर आएगा, है ना? और O16R। ठीक है। और दूसरे एक में क्या आएगा? O18। और C डबल बॉन्ड O18 OR। वाटर बेस का मतलब दो 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 टाइप का बन सकता है यहाँ पर। यस एक सर। बनेगा, है ना, HO18 H, इस तरह से होगा यहाँ पे तुम H2 कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट वाला सा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से निकालोगे वाटर को, यहाँ से हाइड्रोजन को, तो O18H2 होगा यहाँ पर। ठीक, तो जो वाटर है, वाटर को मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर H2O18, और यहाँ पर 18 है, मतलब 17 निकला होगा वाटर के साथ। ठीक है, तो H2O17। ठीक है, नोट कर लो इसको, मतलब सही पकड़े हो, इसी तरह से बनेगा प्रोडक्ट। सर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो O के साथ H है वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है, करते रह सकता है टॉटोमेरिज्म जैसा। तो फिर इसका मतलब ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे ही मान सकते हैं रिएक्शन में। यहाँ पर एक हाँ, ये वाला H पोजीशन चेंज नहीं, करते रह सकता है। यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में कैसे होगा? प्रोडक्ट में तो नहीं बता सकता होगा ना, यहाँ प्रोडक्ट में इस तरह दे दिया क्वेश्चन। मैं इसमें बोल रहा हूँ हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बिल्कुल H जो है जैसे टॉटोमेरिज्म में होता है वैसे ही। बिल्कुल बिल्कुल होता है, हम पोजीशन चेंज करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो फिर ये दोनों ऑक्सीजन का बिहेवियर तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा हर एक रिएक्शन में, क्योंकि H चेंज करते रहेगा। हाँ, तो अगर तुम वहां पर इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरह से करोगे। अगर तुम देख रहे हो कि यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा, ये यहाँ पर जाएगा, जो हाइड्रोजन यहाँ का है वो हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होता रहेगा सर बार बार। हाइड्राइड नहीं, यहाँ पर H+ शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, H+। तो सर उसे क्या कहेंगे H+ शिफ्ट को? टॉटोमेरिज्म होता है बेटा, ये टॉटोमेरिज्म है ना। नहीं, हाइड्राइड शिफ्ट में कौन शिफ्ट होता है सर? हाइड्राइड मतलब H- होता है ना बेटा। हाइड्राइड अच्छा, क्या होता है? H-, सॉरी और सर। हाइड्रोजन H+ यहाँ होगा। प्रोटॉन शिफ्ट होगा यानी। हाँ बिल्कुल। ओके सर। तो आगे देखो, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन अल्कोहल पार्ट डिक्रीज द न्यूक्लियर। ये तो मैंने बता दिया अभी को, है ना। तो इसका मतलब जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना कम बल्कीनेस होगा, उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा।
तो जो फर्म ये जो तुम्हारा अल्कोहल है ना, इसका रेट ज्यादा होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज्यादा होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा होगा 3 डिग्री से, ठीक है। तो जो मेथनॉल है, मेथनॉल मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल हो जाएगा इन सब में। तो थर्ड रिएक्शन देखो यहाँ पर, थर्ड रिएक्शन यहाँ पर ईस्टर फॉर्मेशन विथ प्रोटॉन एसिड हैविंग OH ग्रुप। जिस तरह से तुमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर तुमने रिएक्शन किससे कराया, ये जो OH है OH से रिएक्शन हो कार्बोक्सिलिक रहा है। एसिड। कोई भी यहाँ पर सब्सटेंस हो, यहाँ पर तुमने XYZ कुछ भी ले लो, तो ये OH से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो OH डोनर है ना, वो नाइट्रस एसिड है, और यहाँ पर क्या है H2SO4। तो इन दोनों का भी स्टेरिफिकेशन होता है और यहाँ पर इनऑर्गेनिक स्टर बनेगा। अगर तुम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड न लेकर ऑर्गेनिक एसिड लेते हो, और इनऑर्गेनिक एसिड लेते हो, तो इनऑर्गेनिक एसिड में इनऑर्गेनिक स्टर बनेगा। तो अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करके एसिड बनाए स्टर बनाएगा, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक एसिड हो, ठीक है। तो यहाँ देखो ये अल्कोहल है ROH, तो इस तरह से H2O निकाल दोगे यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ पर भी H2O निकाल दोगे, तो स्टर बन जाएगा, ठीक है। तो एल्काइल नाइट्राइड यहाँ पर एक टाइप का स्टर है, और यहाँ पर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट है, तो इसको नोट कर लो। तो ये दोनों इनऑर्गेनिक स्टर हैं। नोट कर ले बेटा, बता देना मुझे, ठीक है। डन सर। आगे है फोर्थ रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एल्काइलेशन ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, जैसे एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, उस तरह से एल्काइलेशन ऑफ अल्कोहल ये है। तो अल्कोहल में RO है, बस यहाँ पर जो H है, H यहाँ पर एल्काइल ग्रुप अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो जनरली इस रिएक्शन को हम लोग स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में यूज करते हैं। नीचे लिखा हुआ है मिथाइलेशन इज मेनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन एन अननोन कंपाउंड। जब कोई अननोन कंपाउंड है, उसमें कितने OH ग्रुप हो सकते हैं, जितना मिथाइल ग्रुप ऐड होगा उतना ही OH ग्रुप होगा। तो स्ट्रक्चर में कितना मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हुआ, गेन हुआ, उससे हमें मालूम चल जाएगा कि कितने OH ग्रुप है। तो यहाँ लिखा हुआ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथाइलेटेड ईथर प्रोडक्ट। तो यहाँ जो मिथाइलेटेड ईथर है उसका तुम मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे, और ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे। तो डिफरेंस यहाँ कितना आएगा, है ना। देखोगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 14 का आ रहा है ना। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो ROH, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा। तो CH2 मतलब 12 हो गया कार्बन का और 2 हो गया हाइड्रोजन का, तो 14 यूनिट का, ठीक है। तो 14 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है माइनस रिएक्टेंट, दोनों का मल्टीप्लाई सेपरेट किया तो ये आ जाएगा 14 का डिफरेंस कितनी बार आया। अगर 2 OH ग्रुप यहाँ पर है ना, 2 OH ग्रुप होता तो 2 मिथाइल ग्रुप ऐड होता, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 होगा, डिवाइड बाय 14 करो तो मिल जाएगा यहाँ पर कितने OH ग्रुप था ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो इस रिएक्शन का यूज करके हम लोग मालूम करते हैं कि स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जैसे तुम्हें एक दे दिया जाए, शुगर दे दिया, जैसे ग्लूकोज दे दिया गया, ठीक है, CHO है ना, यहाँ पर कितने OH ग्रुप है तुम्हें निकालना हो, ठीक है। तो ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप है तुम्हें मालूम होगा बेटा, है ना। कितना OH होता है बेटा ग्लूकोज में? सर 4 5 होता है, 5 नीचे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब कितने मोल CH2 होल ट्वाइस HO4 रिएक्ट करेगा, यहाँ पर 5 मोल रिएक्ट करेगा, है ना। तो जो डिफरेंस आएगा
5 मल्टीप्लाइड बाई 14 होगा, डिवाइड बाई 14 करोगे, यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 5 आ जाएगा आंसर तुम्हारा। इस तरह से मालूम चलता है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, तो जनरली जो बायोमॉलिक्यूल है उसमें इसका यूज किया जाता है, तो उसको नोट कर लो। तो यहाँ पर 2 रिएजेंट, चाहे तुम फर्स्ट वाला यूज करो चाहे तुम सेकंड वाला, ये वाला तुम यूज करो। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक यूज करके मिथाइलेशन करा सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर तुम्हें ध्यान आ रहा हो तो देखो, अगर तुम यहाँ पर लिखोगे तो ये CH3I है, तो CH3I ये सबस्ट्रेट वर्क करेगा, जो अल्कोहल है ROH, अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा ROCH3 प्लस HI। ठीक है, HI तुम्हारा एसिड है, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए तुमने यहाँ पर K2CO3 यूज किया है। K2CO3 क्या करेगा, इस एसिड से रिएक्ट करके इसको सोल्यूशन से निकलता जाएगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली एसन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये कैसा एसन रिएक्शन बेटा, SN1 होगा या SN2 होगा बताओ? SN1 होगा या SN2 होगा, कोई बता सकता है क्लास में? सर SN1। क्यों SN1 होगा? क्या यहाँ पर कार्बोटाइन जनरेट हुआ? SN2 होगा, क्योंकि यहाँ SN2 होगा क्योंकि हाँ, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो लेस हिंडर्ड है, मिथाइल है, तो मिथाइल में तो SN1 होता नहीं है, लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगा, है ना? क्योंकि जब तुम कार्बोटाइन यहाँ बनाओगे तो कार्बोटाइन क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3+, और CH3+ हाईली अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो SN1 रिएक्शन है वो 3 डिग्री या 2 डिग्री में होगा, 1 डिग्री में SN2 रिएक्शन होता है। आगे चलते हैं बेटा, आगे है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, है ना? तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन विच इज 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो 1-2 एलिमिनेशन हो जाएगा। 1-2 एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन कार्बन 1 से निकलेगा या एटम 1 से निकलेगा, और सेकंड जो H है वो एटम 2 से रिलीज होगा। इससे यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा सा बना रहा हूँ, यहाँ पर OH ये हो गया, और यहाँ पर भी H होगा नेक्स्ट कार्बन पर R', या फिर यहाँ पर जो R' है इट में भी हाइड्रोजन। ठीक है, अगर ये R' हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल, अगर R' कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो 1-2 एलिमिनेशन कराओगे यहाँ पर, तो 1 ले लो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है वो हो जाएगा हाइड्रोजन 1, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा हाइड्रोजन 2। तो 1-2 एलिमिनेशन करा दो, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को निकाल दो। अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O R'। इसका मतलब कि जो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता, और R' भी हो जाता हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। और अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल, R' ये है तो ये भी R' रहेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बात करें 3 डिग्री अल्कोहल का, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या 1 कार्बन नंबर 1 जो एटम 1 है, एटम 1 पे हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नो सर। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर 1-2 एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन या ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नो ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दूसरा रिएक्शन होने लगता है, तो उसको बताएंगे क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पर एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है 3 डिग्री अल्कोहल पर। तो यहाँ लिखा हुआ है विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर तुमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो क्या होगा, है ना? तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखा गया X2, X2 यहाँ पर Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। तो जो हाइड्रोजन है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। फेंटोन्स रिएजेंट, तो H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ Fe2+ आयन। ठीक है, Fe2+ यहाँ पर हो और H2SO4, उसको बोलते हैं फेंटोन्स रिएजेंट या फेंटोन रिएजेंट। थर्ड है जोन्स रिएजेंट, तो जो जोन्स रिएजेंट है ये नाम तुम दोबारा सुनोगे,
कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सुनोगे और तुम सुनोगे ये नाम कार्बोनिल्स में, ठीक है। तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा जोन्स रीजन के बारे में। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर है CrO3 डाइल्यूट BaSO4, या फिर ये जो कंपाउंड है मतलब CrO3 रहेगा, ठीक है। CrO3 साथ तुमने यहाँ पर BaSO4 ले लिया या फिर तुमने यहाँ पर कीटोन ले लिया, तो ये जो जोन्स रीजेंट है, जोन्स रीजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा यहाँ पर, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीजन मतलब ये बेस के साथ तुमने यूज किया है। और यहाँ पर क्या है, ये एसीटोन है, न्यूट्रल है ना, तो तब जोन्स रीजेंट में H+ नहीं रहना चाहिए। अगर H2SO4 है तो जोन्स रीजेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर K2Cr2O7H+, तो K2Cr2O7H+ कोल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया, ठीक है। तो अगर कोल्ड कंडीशन है तो ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर K2Cr2O7 नॉर्मल हो, ठंडा ना हो, नॉर्मल तुमने लिया है, रूम टेम्परेचर लिया है या फिर टेम्परेचर उसको थोड़ा सा गर्म कर दिया, हॉट ले लिया, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। मतलब जो थर्ड और फोर्थ है, थर्ड रिएजेंट और फोर्थ रिएजेंट, ये माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों की तरफ बिहेव करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ का जो कंडीशन है मैं बता दूंगा बाद में, क्योंकि इसको पढ़ना है कार्बोनिल्स में, डिटेल में पढ़ना है, तो प्रिपरेशन आप कार्बोनिल्स में देखोगे। तो यहां देखो बेटा, RCH2O माइल्ड ऑक्सीजन, तुमने कोई चारों में से कोई एक ले लिया तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल ये है तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा कीटोन में कन्वर्ट होगा। याद रखो, जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में होगा, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग तुमने यूज नहीं किया है। एक और ऑक्सीडाइजिंग होता है बेटा PCC, ठीक है। PCC होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो पिरिडीनियम होगा यहाँ पर C6H5N, तो नहीं ये C5 होगा, C5H5N H+, ये पिरिडीनियम हो गया क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। तो HCl और CrO3, ये जो पूरा कंपाउंड है इसको बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं यहाँ पर। पिरिडीनियम में यहाँ पर 6 मेंबर रिंग होगा, लास्ट में नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोनेट रहेगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको तुम प्रोटोनेट कर दोगे, ठीक है। HCl प्लस CrO3, ये पूरा पूरा जो रिएजेंट बनेगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये जो रिएजेंट है इसको बोलोगे PCC, है ना। और ये सेलेक्टिवली 1 डिग्री अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो RCH2OH है, अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा RCOOH। तो इसको फर्दर जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए तुमने यहाँ पे इतना बड़ा सा झाम किया है, ठीक है। ये सब पूरा रीजेंट यूज किया है PCC। तो जो PCC है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेलेक्टिवली 1 डिग्री अल्कोहल को केवल और केवल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ऊपर जो रिएजेंट तुमने लिया है ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे तुम एक और लिख सकते हो, यहाँ पर 5th वाला ये क्या हो जाएगा PCC, जो नोट में लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लो, 5th रिएजेंट। तो यहाँ पर ये सब रिएक्शन होगा, मतलब एसिड नहीं बना, देखोगे यहाँ पर फर्स्ट में एसिड नहीं बना, केवल एल्डिहाइड तक रुक गया रिएक्शन। आगे बढ़ाओ तो बेटा थोड़ा सा। जी सर। आगे देखो, ये दिया गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में जो KMnO4 एसिडिक मीडियम हॉट, गरमा दो, ऊपर क्या था ठंडा किया था, नीचे देखो ये सेम रिएजेंट यहाँ पर K2Cr2O7H+ हॉट,
ऊपर कोल्ड था, यहाँ पर हॉट हो गया, गर्म कर दिया तुमने, डेल्टा मतलब गर्म कर दिया, है ना। ऊपर रीजन यहाँ नीचे लिखा गया, बस यहाँ पर जो मीडियम जो है सोल्यूशन है उसको तुमने गर्म कर दिया है। तो हॉट कंडीशन में ये सब जो रिएजेंट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट क्या करेगा, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, याद रखो 1 डिग्री अल्कोहल को करेस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मैंने लिखा था यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ऊपर और नीचे रिएक्शन में, ये केवल 1 डिग्री अल्कोहल में आएगा डिफरेंस, 1 डिग्री अल्कोहल में। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर देखो कि ये एल्डिहाइड है ना। और यहाँ पर क्या होगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर, एक मिनट वहां चला गया, तो यहाँ पे जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दे रहा है। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल, जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें रिएक्शन सेम है, 2 डिग्री में कोई डिफरेंस नहीं है। 3 डिग्री में हम लोग जनरली यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर भी रिएक्शन होता है। अगर तुम बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, बड़ा होगा ना अल्कोहल का एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आर सी ओ एच सी एच टू आर प्राइम, यहाँ पर आर प्राइम है। अगर तुमने K1O4 ले लिया, यहाँ पर K1O4 क्या करेगा, यहाँ से वाटर को निकाल देगा। तो यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड सी आर प्राइम और यहाँ पर आर हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसको नहीं देखना है यहाँ पर, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहाँ पर क्या होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो वहां पर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। 2 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट के केस में कीटोन तक ऑक्सीडाइज होगा, मतलब 1 2 3 रिएक्शन सेम होगा, 2 और 3 रिएक्शन सेम होगा। ये फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो सेकंड और थर्ड तो सेम है, जो फर्स्ट वाला है वो अलग है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो यहाँ पर, यहाँ लिख लेना, ठीक है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वन डिग्री अल्कोहल get oxidized up to कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट कर लेना बेटा, बता देना। सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एल्डिहाइड तक बनता है बस। हाँ, तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो केवल एल्डिहाइड तक कन्वर्ट होगा, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। और आगे बढ़ रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन विथ कॉपर हीट एंड सिल्वर हीट। तो ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन को देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। तो यहाँ पर जो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल को तुम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे, दोनों में से कोई भी एजेंट हो, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है।
रिडक्शन रिएक्शन, आरओएच को केवल तुम HI रेड फास्फोरस से ही एल्केन में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो HI रेड फास्फोरस है, HI रेड फास्फोरस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और किसी भी रीजन से तुम अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो HI रेड फास्फोरस, HI रेड फास्फोरस अल्कोहल को करेस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर मिथाइलेशन विथ CH2N2, इसको डाई एजो मीथेन बोलते हैं, CH2N2 को, ठीक है। CH2N2, उसको क्या बोलोगे बेटा, डाई एजो मीथेन, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन को बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है, इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन क्यों बोलते हो इसको, क्योंकि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है उस OH बॉन्ड के बीच में CH2 ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इंसर्शन ऑफ CH2 ग्रुप, जो CH2 है OH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पर अल्कोहल दिया गया है ROH, ठीक है, तो इसके बीच में इंसर्ट होगा। तुमने मीथेन ले लिया, यहाँ पर CH2N2 ले लिया, CH2N2 डाइएजो मीथेन, CH2N2 इन प्रेजेंस ऑफ BF3, तो इसको रिएक्ट कराओगे तो RO बीच में CH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा, जो CH2 है, CH2 यहाँ पर ऐड हो गया, H पहले से ही था, है ना। तो इसको तुम क्या बोलोगे बेटा, ये जो कंपाउंड बना है क्या है, एक ईथर है ना, ROCH3 मिथाइल ईथर है, ठीक है। तो यहाँ नीचे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ CH2N2 और नीचे लिखा हुआ BF3। कहीं कहीं पर CH2N2 H न्यू लिखा रहेगा, सेम रिएक्शन यहाँ पर है, ROH CH2N2 डाई एजो मीथेन है। तो याद रखो, अगर डाई एजो मीथेन है, चाहे BF3 लिखा हो चाहे सनलाइट लिखा हो, दोनों ही केस में सेम रिएक्शन होगा, यहाँ पर इंसर्शन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंसर्शन रिएक्शन होता है, बस तुमने क्या किया, BF3 के जगह पर सनलाइट यूज किया। तो CH2 जानते हो बेटा क्या होता है, CH2 यहाँ पर कार्बिन होता है, एडिशन ऑफ कार्बिन, यहाँ लिख लो इंटरमीडिएट एज कार्बिन, ठीक है। कार्बिन जानते हो तुम लोग, कार्बिन, यस सर। तो अगर CH2N2 को सनलाइट में एक्सपोज करोगे, तो CH2N2 इन सनलाइट ये कार्बिन जनरेट करता है, ये है तुम्हारा कार्बिन, और नाइट्रोजन गैस यहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ये कार्बिन है। तो कार्बिन का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगा। तो आगे है डिस्टिंक्शन
बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये टेस्ट है अल्कोहल का कि कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन अल्कोहल, जो तुम्हें अल्कोहल दिया जाए, वो 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसके लिए यहाँ पर दो टेस्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए अल्कोहल को। एक है विक्टर मेयर टेस्ट और दूसरा है यहाँ पर लुकास टेस्ट। ठीक है, लुकास रीजन का यूज करते हैं यहाँ पर। बेटा हो गया, ऊपर नोट कर लिया तो आगे बढ़े, बोल देना मुझे। हो जाए तो बता देना मुझे। हो गया, ईशान हो गया? ईशान है या नहीं? यस सर। जो भी है। ध्रुव हो गया? कर रहा हूँ सर। ओके, यस सर। कर रहे हो, ठीक है। सर BF3 का क्या रोल है यहाँ पे? यहाँ तक तो हो गया होगा। BF3 जो है कार्बिन को जनरेट करता है। BF3 देखो क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, BF3 सॉरी लुईस एसिड है। ठीक है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को यहाँ से अलग करता है। यहाँ पर क्या करेगा जो BF3 है ना, इस N2 को रिलीज करने में हेल्प करता है। नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, जो CH2 है, CH2 को बनाएगा, उसको स्टेबलाइज कर थोड़ा बहुत ना, ताकि रिएक्शन में रहे BF3। और यहाँ पर सनलाइट भी क्या करेगा, सनलाइट भी बॉन्ड को ब्रेक करता है, नाइट्रोजन को रिलीज कर देगा और कार्बिन जनरेट होगा। तो जनरेशन ऑफ कार्बिन में दो चीजें हम लेते हैं यहाँ पर, तुम लुईस एसिड यूज करो या फिर तुम सनलाइट यूज करो, फोटोलाइट यूज करो। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ओके, तो डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। तो अगर तुम लुकास से टेस्ट करोगे तो लुकास रीजन में क्या करते हैं, तुमने टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में तुमने अल्कोहल ले लिया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सैंपल हो गया। तो सैंपल में तुम क्या डालोगे बेटा, 1 बाई 1 इसको डालोगे। तो सबसे पहले तुम्हें डालना है यहाँ पर ZnCl2। ठीक है, तो ZnCl2 तुम यहाँ पर ऐड करोगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद तुम HCl ड्रॉप वाइज डालोगे, उसको स्टर करोगे, हिलाओगे उसको। ठीक है, हिलाकर फिर देखोगे क्या वहां पर कोई प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी या फिर कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है या कुछ कलर में चेंज आ रहा है, या फिर जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है रिएक्शन का, क्या वो चेंज हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो तुम देखोगे कि अगर तुरंत टर्बिडिटी आ गया, व्हाइट टर्बिडिटी, अगर व्हाइट टर्बिडिटी आ गया तो ये पीपीटी नहीं होता है, टर्बिडिटी होगा यहाँ पर, है ना। तो अगर व्हाइट टर्बिडिटी आ गया तो वो हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। अगर जो टर्बिडिटी है वो थोड़ा देर बाद आ रहा है, 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और अगर तुम्हें टर्बिडिटी दिखाई ही ना दे तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो टर्बिडिटी बनता किसका है बेटा यहाँ पर, टर्बिडिटी है क्या, तो देखोगे जो रिएक्शन है अल्कोहल का, अल्कोहल ROH along with HCl in presence of catalyst ZnCl2। तो ये रिएक्शन तुमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन यहाँ पर अटैक करेगा, OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो बनेगा यहाँ पर RCl। ठीक है, RCl बनेगा तुम्हारा। तो RCl क्या है बेटा, तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। RCl तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। अल्कोहल और HCl ये इजीली मिक्स हो जाएगा। HCl तुम्हें मालूम बेटा इनऑर्गेनिक है,
आरओएच क्या होगा, आरओएच तो इजीली वाटर में मिक्स हो जाता है, तो आरओएच क्या है, वाटर सॉल्युबल है, एचसीएल भी वाटर सॉल्युबल है, जो आरसीएल बनेगा ये वाटर इनसॉल्युबल है। समझ में आ रहा है बेटा, वाटर इनसॉल्युबल है ना, ये वाटर इनसॉल्युबल है। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर में, मिक्सर लो, मिक्सर जार लो, उसमें वाटर डालो थोड़ा सा, वाटर डाल दिया है ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालो, ऑयल डालकर उसको खूब तेजी से फेंटो, चला दो मिक्सर को। ये तेज चलाओगे तो जो ऑयल है वाटर मिक्स होगा, थोड़ा सा व्हाइट कलर का तुम्हें व्हाइट व्हाइट तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। जो पूरा सॉल्यूशन है वो व्हाइट दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं, जो व्हाइटनेस दिख रहा है ऑयल का, जो ऑयली व्हाइटनेस है उसी को टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। मायोनीज, तुम लोग मायोनीज खाते हो मोमो वाला, तो मायोनीज क्या होता है, ऑयल होता खाने है, की फैट चीज। होता है ना, अच्छा। नहीं फैट होता है वो, ठीक है, पूरा पूरा 100% वो फैट रहेगा। या तो एक व्हाइट रहेगा, एक व्हाइट में ऑयल डाल देते हैं ढेर सारा, यहाँ पर जो ऑयल है, ऑयल ले लोगे तुम, ठीक है। तो एक गिलास तुमने ऑयल ले लिया, उसमें तुम एक व्हाइट डाल दो थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा मिल्क डालो, ठीक है। यहाँ पर जो एक व्हाइट या मिल्क डालना, थोड़ा सा डालना, तुम ढेर सारा नहीं डालना, वहां पर थोड़ा सा तुमने मिल्क डाल दिया, या फिर तुमने मिल्क डाल दिया, या फिर वो एक व्हाइट डाल दिया, उसको फेंटो, तेज जब तुम फेंटोगे तो क्या होगा, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से तुम्हें टर्बिडिटी यहाँ पर दिखाई देगा, तो ये थोड़ा सा विस्कोस होता है, और यहाँ पर ना ये डाइल्यूट रहेगा, यहाँ तुम्हें विस्कोस नहीं दिखाई देगा। तो व्हाइट टर्बिडिटी है ना, तो अगर व्हाइट टर्बिडिटी दिखाई दे रहा है तो तुम्हें मालूम चल जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री में रिएक्शन नहीं हो रहा है, कोई बताया बेटा 1 डिग्री में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, सर 1 डिग्री में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ। कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं होगा आरओएच तो का। मैं यहाँ पर रिएक्शन का लिख रहा हूँ मैकेनिज्म, यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म वो SN1 है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री में, ठीक है। 2 डिग्री में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री में 3 डिग्री टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो अगर तुम स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा, तो जो ज्यादा स्टेबल हो इजीली बन जाएगा बेटा। और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता ही नहीं, और 1 डिग्री में बेटा अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो थर्मल रिएक्शन तो 1 डिग्री में तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर तुम्हें टर्बिडिटी नहीं दिखाई देगा, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन होगा। SN1 रिएक्शन कब फास्ट होगा बेटा, 3 डिग्री में, 2 डिग्री में थोड़ा बहुत होगा, और 1 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ल्यूकास टेस्ट, तुम देख के बता सकते हो कि कौन सा अल्कोहल दिया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट में तुम 4 रीजन को 1 बाई 1 ऐड करोगे सैंपल में। तो एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब में तुम सबसे पहले क्या डालोगे, यहाँ पर फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो फास्फोरस आयोडीन डालोगे यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। फिर क्या डालोगे, थोड़ा सा उसके बाद वेट करोगे, ठीक है, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए फास्फोरस आयोडीन वाला, तो उसके बाद तुम AgNO2 डालोगे, सिल्वर नाइट्राइड डालोगे यहाँ पर। तो AgNO2 डालने के बाद थोड़ा सा वेट करोगे ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तुम HNO2 डालोगे, HNO2 डालने के बाद भी थोड़ा सा वेट करोगे, और लास्ट में तुम बेस डालोगे NaOH, ठीक है। तो चारों को डालने के बाद तुम ओवरऑल कलर चेक करोगे। तो अगर पूरा पूरा तुमने डाल दिया 1 बाई 1 सब चारों को डाल दिया और रेड कलर अपीयर हो रहा है, रेड कलर मतलब 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ब्लू कलर अपीयर हो रहा है, ब्लू कलर मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, और कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, कलरलेस सोल्यूशन है, पहले जिस तरह से ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था उसी तरह से ट्रांसपेरेंट है, कोई कलर में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। तो 1 डिग्री के लिए क्या होगा, 1 डिग्री के लिए रेड कलर, 2 डिग्री के लिए ब्लू कलर, और अगर 3 डिग्री है तो कलरलेस, तो RBC याद रखना। तो विक्टर मेयर टेस्ट में RBC होता है, 1 डिग्री में रेड, 2 डिग्री में ब्लू, और 3 डिग्री में कलरलेस, कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, ठीक बेटा। इतना समझ में आ गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। विक्टर मेयर टेस्ट में रिएक्शन क्या होगा, और इसमें बीच में कुछ और भी चीजें बताना है,
जो रिएक्शन लिखने के बाद ही हम लोगों को मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो तुमने अल्कोहल ले लिया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो RCH2OH ये है 1 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले तुमने यहाँ पर डाला फास्फोरस आयोडीन। तो फास्फोरस आयोडीन तो ये PCl5 की तरह रिएक्शन करेगा। PCl5 होता है बेटा, PCl5 का तुम अल्कोहल में डालोगे तो OH की जगह पर क्लोरीन आ जाता था। अब यहाँ Yes, पर sir. फास्फोरस आयोडीन तुमने डाला तो फास्फोरस आयोडीन PI5 टाइप कुछ बनाएगा। यहाँ पर जो PI5 है उस टाइप का बनेगा और वो रिएक्ट करेगा बिल्कुल इसी तरह से PCl5 रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, आयोडीन डेरिवेटिव बन जाएगा अल्कोहल का। तो यहाँ लिखोगे RCH2I। ठीक है, अल्कोहल को तुमने आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। इसका रीजन क्या है, क्यों कन्वर्ट किया मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पे डालोगे AgNO2। तो AgNO2 अगर तुम एल्काइल हैलाइड में RX प्लस AgNO2, ये रिएक्शन मैंने दिया था होमवर्क करने के लिए तुम लोगों को, और तुमने बहुत अच्छा इसका आंसर बताया था कि यहाँ पर ONO RNO2 बनेगा। नहीं ONO नहीं बनेगा, NO2 KNO2 है तो यहाँ पर नाइट्रो डेरिवेटिव बनेगा, तो ये नाइट्रो बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा नाइट्रो, तो RCH2NO2 बन जाएगा। ठीक है, RCH2NO2। फिर तुमने यहाँ पे क्या डाला, यहाँ तुम देखोगे HNO2 तुम ऐड कर रहे हो, HNO2, ये HNO2 मैंने लिख दिया। तो HNO2 क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर वाटर को अलग कर देंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और वाटर मिलकर यहाँ पर अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो वाटर को अलग कर दो, तो जो मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया उसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो वाटर को अलग कर, जब वाटर को अलग करोगे क्या बन जाएगा, RC≡NOH। ठीक है, और ये NO2 ऐसे ही रहेगा, NO2। एक मिनट बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पर ये वाला O नहीं होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ये OH अलग होगा। ठीक है, ये वाला OH जो वीकर बॉन्ड उसको ब्रेक करोगे, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, जो OH है OH बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा, तो OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH ये ब्रेक होगा और बन जाएगा यहाँ पर CH। ठीक है, N डबल बॉन्ड O। तो मैं फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी स्ट्रक्चर क्लियर हो तुम लोगों को, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। RCH N डबल बॉन्ड O NO2, और इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। जो तुम्हारा कंपाउंड बना है इसको नाइट्रोलिक एसिड बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड। जब तुम नाइट्रोलिक एसिड में, जो नाइट्रोलिक एसिड यहाँ पर है, इस नाइट्रोलिक एसिड में तुम बेस डालोगे। ठीक है, तुम यहाँ पर बेस डालोगे, यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड में, तो रेड कलर मिलेगा। NaOH तुम डाले यहाँ पर NaOH, तो यहाँ पर रेड कलर अपीयर होगा, रेड कलर। ठीक है, रेड कलर अपीयर होगा। ठीक बेटा, और इसी तरह से तुम यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ब्लू कलर अपीयर होगा, ब्लू कलर, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखो रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ पर देखो दो हाइड्रोजन, जब HNO2 डालते हो HNO2 यहाँ से हाइड्रोजन को 1 by 1 निकालता है। तो अगर प्राइमरी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई देगा 1 2, है ना, तो ये दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके HNO2 रिएक्ट कर जाएगा। अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में एक हाइड्रोजन तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल में, है ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है अभी। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से अलग होगा, तो यहाँ पर भी रिएक्शन होगा HNO2 से। और 3 डिग्री की बात करोगे, यहाँ पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल में कोई OH नहीं है, नो OH।
नो OH ग्रुप। तो अगर OH ग्रुप नहीं है तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन होना चाहिए। तो अगर रिएक्शन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा ओवरऑल। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हें याद रखना है कलर। ठीक है, तुम्हें कलर याद रखना है। कलर रेड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, कलर ब्लू है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कलरलेस है तो कोई रिएक्शन नहीं। फिर यहाँ पर मैंने तो बोला था कि आयोडीन, यहाँ पर जो OH है, OH को तुमने आयोडीन में रिप्लेस किया, फिर आयोडीन हटा दिया। जब आयोडीन को हटाना ही था, जो आयोडीन है उसको हटाना ही था, तुमने यहाँ पर आयोडीन लगाया क्यों? है ना, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पर आयोडीन को हटाना ही है, आगे नेक्स्ट स्टेप में तुम यहाँ पर NO2 ग्रुप लाओगे, तो यहाँ पर आयोडीन लगाया क्यों? क्योंकि जो आयोडीन, यहाँ देखो ये OH है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है सर कार्बन वो बॉन्ड, ऑक्सीजन के मुकाबले। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और कार्बन आयोडीन बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अगर तुम HCl को तुम यहाँ पर डालते हो तो ये जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर, है ना, इस OH बॉन्ड को हटाने के लिए तुम यहाँ पर आयोडीनेशन करते हो। तो अगर यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा तो इजिली यहाँ से टूट जाएगा ये बॉन्ड और यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, तो ये तो अल्कोहल का टेस्ट है, क्या ये टेस्ट हैलोजन के लिए हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरमीडिएट है वो हैलाइड बना है। यहाँ पर क्या बना है देखो, RCH2I, है ना, इसका मतलब ये टेस्ट होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड के लिए भी। ठीक है, तो सेम टेस्ट जो है हैलोजन के लिए भी होता है, सेम टेस्ट अल्कोहल के लिए भी। ठीक है, तो यही मुझे बताना था रिएक्शन में, तो याद रखो। तो ये जो टेस्ट है वो हैलाइड के लिए भी ट्रू है। अगर एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का हैलाइड, तो सेम कलर वहां पर अपियर होगा, कोई चेंज नहीं है। तुम रिएक्शन को यहाँ डालोगे 1 by 1 चारों एजेंट को डालोगे, अगर रेड कलर अपियर हो रहा है तो रेड कलर मतलब प्राइमरी अल्कोहल, ब्लू कलर मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कलरलेस 3 डिग्री अल्कोहल, और अगर एल्काइल हैलाइड है रेड कलर तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ब्लू कलर 2 डिग्री, कलरलेस 3 डिग्री। ठीक है, सर कलरलेस का मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा ना? हाँ, रिएक्शन नहीं होगा। जिस तरह से तुम्हारा ओरिजिनल सैंपल था वही ओवरऑल तुम्हें मिल जाएगा। रिएक्शन देखो होगा, यहां से यहां तक रिएक्शन होगा, जो HNO2 का रिएक्शन है वो नहीं होगा। HNO2 का जो रिएक्शन है वो नहीं होगा। हाँ। आगे बढ़े बेटा। जी आगे सर। चले तो बोल देना। आगे है पर आयोडेट ऑक्सीडेशन। पर आयोडेट, पर लगा हुआ मतलब यहाँ पर, है ना, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा। तो पर आयोफोर। आयोडिक एसिड का जो रिएक्शन होता है, हाँ, तो जो पर एसिड है, ठीक है, यहाँ पर जो है पर आयोडिक एसिड, तो HiO4, इसको पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, पर आयोडिक एसिड। ठीक है, तो पर आयोडिक एसिड से तुम्हें रिएक्शन कराना है यहाँ पर अल्कोहल का, तो कुछ लोग पीरियाडिक एसिड बोलते हैं। पीरियाडिक टेबल का जो एसिड है वो नहीं है, पर है। ठीक है, पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड करेगा क्या, याद रखो, जो पर आयोडिक एसिड है वो अल्फा बीटा बॉन्ड को ब्रेक करता है। अल्फा बीटा मतलब होता है अगल बगल, है ना, पड़ोसी वाला जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा, अगल बगल जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। किस टाइप का अल्फा बीटा बॉन्ड, याद रखो, जो पर आयोडिक एसिड है ना, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को पहचानता है केवल। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हो वही पहचाने गया, तो ये तुम्हारा सबस्ट्रेट हो, ठीक है, या फिर OH लिखा हो यहाँ पर, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ जाए, है ना, तो ये तुम्हें क्या दिखेगा, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है या नहीं है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। थर्ड, दोनों पर OO हो, RC डबल बॉन्ड O, अल्फा पर भी C डबल बॉन्ड O हो और बीटा पर भी C डबल बॉन्ड O हो। ठीक है, तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O लिखा गया है और यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O हो, है ना, तो इन सब बॉन्ड को, जो बीच में ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। इस तरह से इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे
बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे, है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो बॉन्ड को ब्रेक कैसे करोगे, तो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ OH OH। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को तुम ब्रेक करोगे कैसे, यहाँ पर OH दोगे, इस बॉन्ड को भी OH दोगे और बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सेपरेट कर दो, तो तुम्हारा ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि तुम यहाँ पे जाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इस तरह जाओगे तुम जो दिया गया उसमें से तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें जो बात है यहाँ पर, तो इस टाइप का अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट है तो जितने भी इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखेगा, कार्बन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन, कार्बन ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन दिखेगा, उस बॉन्ड को तुम ब्रेक कर दोगे। ब्रेक कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, अल्फा बीटा कार्बन वाला बॉन्ड है उसको तुम ब्रेक करोगे। यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंड दैट हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप on adjacent atom undergo oxidation cleavage when they are treated with aqueous periodic acid. The reaction breaks carbon-carbon bond and produces carbonyl compound, aldehyde or ketones or acids. ठीक है, तो ये बनेगा। तो देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है ना। जैसे तुमने इस वाले ऊपर वाले को ब्रेक किया, इसको तुमने ब्रेक किया, तो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो इन दोनों को सेपरेट करो, अलग अलग करो, तो क्या बनेगा RCH OH। इस बॉन्ड को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, OH देखकर, तो यहां पर भी OH लगा दोगे, प्लस यहां पर भी OH लगेगा, एक OH पहले था, एक OH तुमने और लगा दिया, हाइड्रोजन है पहले से ही, ये बनेगा फर्स्ट वाले में। फिर तुमने पढ़ा है कि एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो बताया था निकल मैंने। जाएंगे, वाटर निकलना शुरू होगा। वाटर को निकाल दोगे, तो वाटर को निकाल दोगे, यहां से भी वाटर को यहां से भी निकाल दोगे, है ना। तो वाटर को निकाल दो तो यहां पर क्या बनेगा, RCHO बनेगा, वाटर निकल गया, RCHO, ये तो होगा ना यहाँ पर फर्स्ट में। सेकंड जी में सर। क्या होगा, सेकंड में तो फर्स्ट तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी RCHO होगा, ठीक है। वाटर निकल जाएगा तो ये बनेगा, मतलब एल्डिहाइड बन रहा है। अगर अगल बगल OH OH है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, तुम लोग खुद से बना सकते हो, बना सकते हो ना बेटा। यहाँ पर याद रखो रिएजेंट यहाँ पर क्या है, HiO4 रिएजेंट है, HiO4, ठीक है, HiO4। तो अगर तुमने HiO4 यहाँ पर तुमने यूज किया तो ये बन जाएगा ROH CH, ने बॉन्ड को ब्रेक किया, OH देखा तो OH यहाँ लगा दोगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ पर भी OH लगेगा तो यहाँ पर OH लगा दोगे इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड वाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, देखो RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और फर्स्ट वाले में से क्या निकालोगे, वाटर को अलग करोगे, फर्स्ट वाले में से वाटर अलग होगा तो क्या बनेगा, यहां से वाटर को अलग कर दो, तो वाटर अलग हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा एल्डिहाइड। तो एक बनेगा एल्डिहाइड और दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट वाले देखो क्या बन रहा है बेटा, इसमें क्या बनेगा लास्ट वाले, तुम लोग बताओ, बताओ क्या बन रहा है बेटा। सर RC। OH OH कार्बोक्सिलिक देकर ब्रेक एसिड करोगे तो RC डबल बॉन्ड O, यहां पर भी OH आ जाएगा, प्लस RC डबल बॉन्ड O OH, तो 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ट्रिक ये, आ रहा है सर। तो इसको, हाँ बिल्कुल, इसको नोट कर लो। सर ऊपर भी है ना। तो ऊपर वाला भी नोट कर लो, ऊपर वाला भी दिया गया, एक प्रोडक्ट बनाया हुआ देखो ऊपर वाला में भी, ठीक है। तो प्रोडक्ट या तो एल्डिहाइड बनेगा, या तो कीटोन बनेगा, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कीटोन कब बनेगा, जब H यहाँ पर R प्राइम हो, यहाँ पर अगर R प्राइम है, ठीक है, तो कीटोन बन जाएगा। बस कार्बन कार्बन बॉन्ड को OH OH देकर ब्रेक करना है। तो मैं ध्यान देना है कि कितने CO बॉन्ड दिख रहा है, उसी बॉन्ड को ब्रेक करना है।
हो जाएगा बता देना बेटा। अभी कर रहे हैं सर। बिल्कुल नोट कर लो आराम से। तो 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट तुम नोट कर लो। हाँ दीदी देखना। नहीं दीदी इधर नहीं, उधर नहीं था उसमें। दिखा दे ना। हो गया बेटा? अगर हो गया हो तो मुझे बता देना। हो गया सर। ओके, 2 मिनट मैंने ब्रेक दिया था, तो 2 मिनट हुआ या नहीं? बाकी लोग भी आ जाएंगे। अभी कुछ टाइम बाकी है, ठीक है? अभी तो सर 37 मिनट्स हाँ है। बेटा। हम्म। नहीं, मैंने 2 मिनट का ब्रेक दिया था, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा कोमोडोरो अच्छा। ब्रेक दिया था मैंने 2 मिनट का। हाँ। ओके बेटा, आई होप सब आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, ऊपर रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया गया है।
है ना। तो इसका प्रोडक्ट तुम लोग बना सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। इसको देखो बेटा, यहाँ पर जो तुम्हारा कंपाउंड दिया गया है उसको यहाँ से ब्रेक करोगे, OH OH जोड़ोगे, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। तो दो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे। हाँ, 2 कार्बोक्सिल बन जाएगा। यहाँ पर OH OH ब्रेक करोगे, यहाँ पर देखो तो ये कार्बन साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कार्बन साथ ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ठीक है, तो तुम्हें देखना होगा कितने इस तरह से बॉन्ड दिख रहा है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला भी बॉन्ड ब्रेक होगा। सर 6 जो CHO मिल जाएंगे। तो यहाँ पर OH आ जाएगा, CHO एक हो जाएगा यहाँ पर एक, और यहाँ पर RCHO एक और मिल जाएगा, RCHO। और बीच वाला देखो यहाँ पर OH OH OH, एक कार्बन यहाँ पर है, 3 OH जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से वाटर निकालोगे तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, यहाँ पर जो बीच वाला कार्बन है फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सर एक बार बना लें इसे। बना लो। एक मैं बड़ा सा एग्जाम्पल उसको करो तुम, ग्लूकोज का। ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो इसको तुम लोग ब्रेक करके देखो कि क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कितने मोल फॉर्मिक एसिड बनेगा और कितने मोल कार्बोक्सिल एसिड बन रहा है। तो इसका प्रोडक्ट बनाओ। बनाओ क्या क्या प्रोडक्ट बनना तुम लोग बनाओ यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। सबने ट्राई कर लिया होगा, तो क्या बना बेटा? सर प्लीज वेट सर। ठीक है, मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ। सर एक बनेगा COOH, एक बनेगा ठीक है, मैं एक लिखता जा रहा बनेगा HCHO,
HCOH, हाँ, एक HCHO बनेगा। एक HCHO और 4 मोल बनेंगे HCOOH। 4 मोल HCOOH, 1 मोल 1 HCH। HCHO 1 COOH। ये बेटा जो मैंने लिखा है देखो, एक कार्बन और कहाँ सर गया? 1 CO सर 5 मोल 1 COOH भी है सर एक। COH क्या होता है? कार्बन का वैलेंसी नहीं पूरा है यहाँ पर, COOH तुम बोल रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर क्या है इस साइड? 5 मोल ऑफ सॉरी HCl। सर 5 मोल बनेगा वो HCOH, वहाँ पे H लगाने भूल गया था। तो यहाँ पर 5 मोल ऑफ HCOOH बनेगा, 1 मोल HCHO बनेगा। ठीक है, सही आंसर। ठीक बेटा, तो उसको नोट कर लो। 5 मोल ऑफ, मैं इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला है 5 मोल ऑफ HCOOH एंड 1 मोल ऑफ CHO। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मिक एसिड। तो 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड और 5 मोल फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो सबने कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो एक हाँ बेटा बोलो। फॉर्मल्डिहाइड आया कैसे, मतलब फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर बेटा, इन सब ये सब जो है, ये सब फॉर्मल्डिहाइड ही तो बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड ऊपर वाला, ये वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पर तुमने वाला। इसको ब्रेक किया, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा ऊपर वाला। ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं, ये फॉर्मिक एसिड है। नीचे, ये नीचे वाला बनेगा, ये नीचे वाला, ये जो है ना नीचे वाला एकदम लास्ट वाला, ये फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। उसमें तो 2 OH ग्रुप आ जाएंगे ना, एक और आएगा हाँ, OH। तो 2H ग्रुप आ जाएगा, तो 2H ग्रुप से वाटर निकालोगे, देखो CH2 OH और OH है, तो यहाँ से वाटर निकाल दो, बन गया। हाँ हाँ सही। और बाकी सब फॉर्मिक एसिड बनेगा। आगे बढ़े बेटा, पिनाकोल पिनाकोलोन पर चले। यस सर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा इसको। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन 1,2-डाइऑल। 1,2-डाइऑल को अल्फा बीटा डाइऑल भी बोल सकते हो, मतलब अगल बगल 2 OH ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, 1,2-डाइऑल मतलब अगल बगल। यहाँ पर एक है, एक यहाँ पर है, इसको 1,2-डाइऑल बोलोगे। ठीक है, इस पर तुमने H2SO4 यूज किया, एक्शन ऑफ H2SO4। फिर देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट इज 1,2-डाइऑल कन्वर्ट्स इनटू कीटोन ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4। तो जो तुम्हारा 1,2-डाइऑल है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो एक्चुअली यहाँ पर देखोगे कि वाटर यहाँ पर अलग हुआ है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल है ये कंडेंस हुआ। अगर किसी मॉलिक्यूल में से वाटर अलग हो जाए तो उसको कंडेंसेशन रिएक्शन बोलोगे। तो ये पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट एक टाइप से यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह दिख रहा है, जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अलग हुआ, सेपरेट हो गया है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, कुछ चीजें और है, जैसे इन प्लेस ऑफ H2SO4 you can use other dehydrating agent like PCl5, ठीक है, और P2O5, Al2O3, है ना, इन सब का भी यूज कर सकते हो। लेकिन हम लोग जो रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें H2SO4 लिखा रहता है, तो हम लोग H2SO4 लिखेंगे, और कहीं कहीं पर केवल H+ लिख देगा। तो अगर H+ एसिडिक मीडियम है तो वहां पर पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ध्यान रहे, अल्फा बीटा डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, या 1,2-डाइऑल होना चाहिए। तो 1,2-डाइऑल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हीट भी करना होता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा हीट भी लगाता है, कहीं कहीं पर हीट लिखा रहता है, यहाँ पर नहीं लिखा है गलती से, तो हीट भी बना लो। तो वाटर यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो इसको बोलोगे पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसको पिनाकोल पिनाकोलोन क्यों बोलते हैं, है ना। एक्चुअली जो रिएक्शन कराया गया, तो जो सबस्ट्रेट था वो था CH3 CH3 OH COH CH3 CH3, और इस कंपाउंड का ट्रिवियल नेम पिनाकोल था। ठीक है, पिनाकोल।
कोल मतलब ओएल, देखो लास्ट लगा हुआ, ओल मतलब अल्कोहल, ठीक है, ओएल। तो पिनाकुल, पिनाकुलम रीजन में जो रिएक्टेंट था वो अल्कोहल था, पिनाकुल उसका ट्रिवियल नेम था, और जो प्रोडक्ट है बेटा, प्रोडक्ट पिनाकुलम बन गया। आपको ओ लास्ट लगा हुआ ना, ओ एन ई, तो ओ एन ई किसका बेटा सफिक्स होता है, कीटोन का, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उसका ट्रिवियल नेम पिनाकुलम था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम ही पड़ गया पिनाकुल पिनाकुलम। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है, याद रहे बेटा, पिनाकुल कोई साइंटिस्ट नहीं थे, पिनाकुलम भी कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ट्रिवियल नेम है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है, ठीक है बेटा। इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, तो चलते स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखना। ऊपर तुम लोगों ने लिख लिया, नोट कर लिया बेटा, ऊपर जो तुमने ये लिखा गया था सब नोट कर लो, नहीं करा ठीक है? सर, अभी कर हाँ, नोट करो ऊपर वाला। तो मैं रिएक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट के लिए बना रहा हूँ, नोट कर लोगे तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ सबस्ट्रेट में चलो मैं आर ही ले रहा हूँ, जो ऊपर दिया गया है वही ले रहा हूँ। डन सर। ओके, तो यहाँ पर जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो तुमने ले लिया अल्फा बीटा डाइऑल। तो अल्फा बीटा डाइऑल पर तुमने H प्लस डाल दिया, ठीक है। जब तुम H प्लस ऐड करोगे तो H प्लस क्या होगा बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, और जो अल्कोहल का लोन पेयर यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अटैक कर देगा सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, H प्लस ने अटैक किया, तो क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाएगा आर COH COH2 प्लस, ठीक है, OH2 प्लस R, और यहाँ पर भी मैंने R लगा दिया, ठीक है। अब OH2 प्लस बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। OH2 प्लस को निकाल दोगे तो OH2 प्लस यहाँ से निकल गया, तो निकल जाए तो क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री कार्बोटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोटाइन COH R C प्लस R। तो ये जो कार्बोटाइन है 3 डिग्री कार्बोटाइन है। अभी जो 3 डिग्री कार्बोटाइन है यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट देखो फर्स्ट स्टेप में नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ, इसको प्रोटोनेशन बोलते हैं, या फिर तुम बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बोलोगे यहाँ पर, तो इसको प्रोटोनेशन बोल सकते हैं, यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ। और सेकंड स्टेप में जो लिविंग ग्रुप है वो अलग हुआ है। तो लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पर बेटा, वाटर है, तो वाटर को तुमने अलग कर दिया यहाँ पर, तो वाटर देखो निकल गया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में निकल गया वाटर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में, जो थर्ड स्टेप यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा बेटा, जो आर ग्रुप यहाँ दो दिख रहा है बेटा, इन दोनों आर ग्रुप में से, दोनों आर में से कोई एक आर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, अल्फा से बीटा से अल्फा पर जाएगा, एल्काइल आर ग्रुप, हाँ, तो यहाँ पर कोई एक आर ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसको तुमने निकाल के यहाँ पर अटैच करा दिया, तो देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी 3 डिग्री कार्बोटाइन कुछ इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे देखो इस तरह से बन गया, तो ये हो जाएगा R R R। तो देखो बेटा जो 3 डिग्री कार्बोटाइन है वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो 3 डिग्री से फिर से यहाँ पर माइग्रेशन क्यों हुआ, तो 3 डिग्री से यहाँ पर क्यों आया हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन क्यों, यहाँ पर एल्काइल शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में डबल ये लोन पेयर है, वो प्रोवाइड कर सकता है अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पर कार्बोटाइन बनाओगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन अगर है तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, सॉरी रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, देखो इस तरह से, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कि नहीं, दिख रहा है। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे के, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है,
जो ऊपर तुमने कार्बन आयन बनाया था वहां पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे तुमने एल्काइल शिफ्ट किया, एल्काइल शिफ्ट करने के बाद ही रेजोनेंस स्टार्ट हो गया। ठीक है, और जहां पर आवाज रेजोनेंस निकल होगा वहां पर जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे तुम बोल रहे हो कि जो H प्लस है यहाँ से निकल जाएगा, डी प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, माइनस H प्लस, तो तुम बोलोगे डी प्रोटोनेशन, तो बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी आर आर आर। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया है। इसको नोट कर लो पहले, नोट करने के बाद मैं टाइम दूंगा, फिर उसके बाद तुम क्वेश्चन करोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा पहले, फिर उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन करोगे। ओके सर। राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, इसको मैं बताऊंगा अभी। ऊपरला रिएक्शन मैकेनिज्म नोट कर लेना, तो बता देना मुझे। तो देखो बेटा, यहाँ पर तो अगर तुम इस रिएक्शन को करना स्टार्ट करोगे, तो देखो जो तुम्हारा रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें कार्बोटाइन जनरेट हुआ है। ठीक है, तो तुम इस क्वेश्चन में तुम देखोगे कहां पर कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल जनरेट होगा, तो H प्लस का अटैक वहीं पर होगा जहां पर स्टेबल कार्बोटाइन जनरेट होगा। तो यहाँ पर दो कार्बन है। ठीक है, कार्बन वन, इसको मैं बोल रहा हूँ ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 है। तो अगर कार्बन नंबर 1 पर H प्लस अटैक होगा, तो ये OH2 जहां पर H प्लस अटैक होगा वो OH2 प्लस बनकर निकल जाएगा, और वहीं पर कार्बोटाइन जनरेट होगा बेटा, है ना। तो अगर H प्लस यहाँ पर अटैक होगा तो ये H प्लस बन जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन होगा दो बेंजीन रिंग के। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतना स्टेबिलिटी होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट कार्बन पे बनेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इंटरमीडिएट का, कार्बोटाइन का। अगर H प्लस तुम सेकंड कार्बन पर लगाओगे तो जो कार्बोटाइन बनेगा वो बनेगा सेकंड कार्बन पर, और यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं होगा, केवल हाइपर कॉन्जुगेशन होगा CH3 के साथ। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करोगे कि जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है वो स्टेबल बने। ठीक है, तो स्टेबल कब बनेगा, जब H प्लस फर्स्ट वाले पर अटैक करेगा। तो जहां पर H प्लस अटैक करेगा, जिस कार्बन पर H प्लस बनेगा वो बेटा 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, जहां पर H प्लस अटैक करेगा वहां पर दूसरा ग्रुप आ जाएगा, बगल वाले कार्बन से HCH3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये वैलेंसी स्तर ओपन हो जाएगा, CH3 ग्रुप यहां से यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर PH, यहाँ पर प्लस चार्ज बनाओगे, है ना।
तो CH3, जो सेकंड वाला कार्बन है वो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना। और यहाँ का जो CH3 है वो फर्स्ट कार्बन पर है, जहां पर तुमने यहाँ पर प्लस चार्ज बनाया है, यहाँ पर ये वाला कार्बन आ जाएगा, ठीक है, CH3। सर यहाँ पे फिनाइल हाँ बना दे रहा बेटा यार, गलती से आ गया, PH रहेगा। अच्छा आपने डायरेक्ट बना दिया सर। हाँ बिल्कुल, तो डायरेक्ट ही बनाना है, तुम्हें बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे, जहां पर OH अटैक करेगा वो 3 डिग्री, जहां पर OH अटैक नहीं करेगा वो कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो इस वाले कार्बन पर H प्लस अटैक नहीं कर रहा है, इस वाले कार्बन पर, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन कीटोन बना दोगे। और जहां पर H प्लस अटैक नहीं करेगा वो 3 डिग्री, ठीक है। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक बेटा। ऐसे एक और क्वेश्चन में कर दे रहा हूं तुम लोग करने के लिए, इसको ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं CH3 OH, CH3 OH HH, ठीक है। बनाओ बेटा प्रोडक्ट, यहां पर देखो क्या बन रहा है। सर यहाँ पे एल्डिहाइड बन रहा है। हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो H प्लस यहाँ पर आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन आयन है वो 2 CH3 के साथ कॉन्जुगेशन में होगा। कॉन्जुगेशन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा वहां पर, तो यहाँ बनेगा CH3 हाइड्राइड से होगा, तो यहाँ से H यहाँ पर आ जाएगा, H CH3 C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये बन जाएगा एल्डिहाइड, हाइड्राइड से होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, हाँ, तो यहाँ देखो जो तुमने सबस्ट्रेट लिया वो सिमेट्रिकल है, मतलब फर्स्ट कार्बन से दोनों पीएच पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 से जुड़ा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर HH है, मतलब सिमेट्रिकल है। तुम्हें चॉइस नहीं करना था यहाँ पर कि ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा या फिर ये वाला, है ना। तुम कोई भी करो, तो सिमेट्रिकल है, चाहे तुम ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट करो, हाइड्राइड शिफ्ट करो, चाहे तुम ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करो, ठीक है। इस वाला एग्जाम्पल, चाहे तुम ये वाला CH3 शिफ्ट करो, माइग्रेट करो, चाहे ये वाला CH3 माइग्रेट करो, है ना। तो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं था, आराम से कर लो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर CH3 हो, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप हो, यहाँ पर H हो, यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, तो वहां पर एक और प्रॉब्लम आ जाएगा कि किस वाले को तुम शिफ्ट करोगे, CH3 को शिफ्ट करोगे या बेंजीन को शिफ्ट करोगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रेफरेंस है वो आ जाएगा CH3। तो मैं स्पेस ले लेता हूं, H OH CH3 PH CH3 PH, ठीक है। तो अब तुम्हें यहां पर प्रोडक्ट बनाना है H प्लस हीट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। जैसे एक तुमने यहाँ पे क्या बना दिया, तुमने मिथाइल को शिफ्ट करा दिया, इस कार्बन पर 2 मिथाइल हो गया, CH3 यहाँ पर PH है गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O PH। एक ये हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि बेटा यहाँ पर जो PH है वो PH यहाँ से माइग्रेट करे, ठीक है। तो PH को तुमने माइग्रेट करा दिया, तो अगर PH मतलब बेंजीन नहीं माइग्रेट कर रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, PH हो जाएगा PH, यहाँ पर CH3 हो जाएगा CH3, और नीचे PH है, साइड में C डबल बॉन्ड O, CH3 को माइग्रेट नहीं करेगा, CH3 ऐसे ही रहेगा। तो या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक बनेगा, दोनों नहीं बनता बेटा यहाँ पर, है ना। तो कौन सा बनेगा, तो इसके लिए हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर माइग्रेटरी प्रेफरेंस ऑफ द ग्रुप। द माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन जनरल माइग्रेशन। तो वो माइग्रेशन किसका ज्यादा होगा, जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, या तो वो एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन में या तो जो माइग्रेटरी ग्रुप से 2018 के अगर तुम बात करोगे, 2018 में जो माइग्रेटरी ग्रुप है, तो माइग्रेटरी ग्रुप का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो दिया रहेगा कि किसका माइग्रेशन पहले होगा किसका बाद में होगा, वो दिया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहता। अगर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं दिया गया हो, माइग्रेटरी प्रेफरेंस नहीं दिया गया हो, तो वहां पर हम लोग इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो जो माइग्रेटरी प्रेफरेंस है हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होता है। जो हाइड्राइड है ना, जो स्मॉलर ग्रुप है हाइड्राइड, वो तुरंत माइग्रेट कर जाएगा। फिर उसके बाद आता है बेटा फिनाइल, पीएच का, ठीक है, देखो यहाँ भी लिखा हुआ पीएच, ठीक है। तो फिनाइल का जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो माइग्रेटरी प्रेफरेंस वो ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा बेटा एल्काइल से, ठीक है, एल्काइल ज्यादा होगा फिनाइल का। और एल्काइल में भी, एल्काइल में सबसे ज्यादा जो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, जैसे अगर यहाँ पर Me3C हो, तो इसका माइग्रेटरी प्रेफरेंस ज्यादा होगा 2 मिथाइल वाले से। Me2CH 2 वाले ज्यादा होगा 1 वाले का MeCH2, ठीक है। जितना ज्यादा कार्बन लगा होगा उसका माइग्रेटरी प्रेफरेंस ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर तुम्हें याद रखना है जहां पर क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में माइग्रेटरी प्रेफरेंस दिया गया तो उस माइग्रेटरी प्रेफरेंस का यूज करेंगे, और अगर माइग्रेटरी प्रेफरेंस नहीं दिया गया तो हम लोग अपने से ये वाला माइग्रेटरी प्रेफरेंस यूज करेंगे जो नीचे दिया गया, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी माइग्रेटरी प्रेफरेंस से तुम्हें क्या मालूम चल रहा है कि किसका माइग्रेशन होगा, CH3 का माइग्रेशन होगा या पीएच का माइग्रेशन होगा? पीएच का होगा, पर पीएच का जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो ज्यादा है CH3 से। देखो CH3 यहाँ पर होगा लास्ट में, मैं CH3 बना दे रहा हूँ, पर सर अगर यहाँ ठीक पे है। अगर पीएच रुका रहेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज ये मिथाइल ग्रुप के जाने से होगा उसको पीएच स्टेबलाइज कर सकता है रेजोनेंस से। बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है, बता रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बेटा? तो यहाँ पर तुमने किसको माइग्रेट किया, पीएच को माइग्रेट किया। जो पीएच है यहाँ से उल्ट पर यहाँ पर चला आएगा, तो जब पीएच माइग्रेट करेगा तो ये वाला बनेगा, ये वाला तुम्हारा कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसको नोट करोगे, ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक बेटा। तो उसको नोट कर लो। फिर मैं बता रहा हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, हम लोग चलेंगे इसके रिएक्शन मैकेनिज्म पर और देखेंगे वहां पर क्या था। फिर कर लिया। तो देखो यहाँ पर, तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, तो जब माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन तो यहाँ पर हुआ, जब तुमने कार्बोटन बनाया तो यहाँ पर माइग्रेशन हुआ, ठीक है। तो माइग्रेशन में क्या खास बात है बेटा, तो माइग्रेशन जब हुआ तो यहाँ पर तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, R माइनस या फिर PH माइनस, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो वो इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को। तो अब तुम इन दोनों में ढूंढोगे, इसमें ढूंढोगे कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो तुम्हें मालूम है जो कार्बन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में आता है, प्लस R ग्रुप में आता है। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कार्बन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, है ना। जितना बल्कीनेस होगा, तुम बात करोगे प्लस I ग्रुप का, तो जो CH3 है सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, प्लस I इफेक्ट CH, है ना, यहाँ पर CH Me2 का होगा। इस तरह से जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा, जितना ज्यादा कार्बन होगा, उतना ज्यादा प्लस I ग्रुप होगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा है। जिसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर ज्यादा होगा वो माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 1 केस। नंबर टू क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ साथ तुम ये भी देखोगे कि कौन इजिली माइग्रेट कर जाएगा। तो जो हाइड्रोजन बेटा, जो तुम हाइड्राइड की बात करोगे, H माइनस तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, लेकिन तब भी H माइनस का जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है सबसे ज्यादा है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, H माइनस का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ मोबिलिटी। जो H प्लस है वो इजिली माइग्रेट कर जाएगा, इसलिए H प्लस का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है। तो ये 2 रीजन है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या बेटा, प्लस आई इफेक्ट। नंबर 2 आयनिक मोबिलिटी। समझ में आ गया होगा। और ये कभी कभी चेंज होता है बेटा, ऐसा नहीं कि हमेशा यही ट्रू है ना। इसलिए क्वेश्चन में दिया रहता है कभी कभी माइग्रेटरी, कभी कभी क्या देखोगे जो 2 डिग्री है, 2 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, 3 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, याद रखना। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो कभी कभी क्वेश्चन के साथ हम लोग चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा माइग्रेटरी अपटूड, जैसे 2018 में दिया गया था चेंज करके, जब भी चेंज होगा बता देगा। अगर चेंज नहीं हो रहा है माइग्रेटरी अपटूड, तो जो माइग्रेटरी प्रेफरेंस है क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, तो नोट कर लो इसको। तो इसमें एक चीज और नोट करना है, ठीक है। तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होता है, ठीक है। तो देयर इज रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एक ऐसा ग्रुप यहां पर लगा है जिसका स्टीरियो या फिर कॉन्फ़िगरेशन आर है, ठीक है, तो माइग्रेट होने के बाद भी उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इन्वर्जन नहीं होता, यहाँ पर रिटेंशन होता है। ठीक है बेटा, इसका Yes, बात sir. समझ में आ गया होगा। हाँ, तो याद रखना, तो जिस पोजीशन में यहाँ पर जुड़ा रहेगा वही सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, इसके अलावा एक और रिएक्शन होता है बेटा, उसको बोलते हैं सूडो या फिर सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। बस इसी का बेटा हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इस रिएक्शन को लिखते हैं। तो लिखोगे यहाँ पर सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। नंबर 1, तो सेमी पिनाकुलर पिनाकुलर में नंबर 1 तुम लिखोगे यहाँ पर, स्पेस ले लें यहाँ पर। नंबर 1 है CH3 OH, तुमने यहाँ पर लगा दिया C2H5, मैंने दोनों को अलग अलग ले लिया। ठीक है, यहाँ पर है CH3 बस यहाँ पर OH न होकर क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, क्लोरीन। तो अगर यहाँ पर OH लगा होता तो वो पिनाकोल होता ना, तो जो रिएक्शन होगा उसको पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट बोलते। बस यहाँ पर OH यहाँ पर Cl लग गया। ठीक है, रिएजेंट तुमने क्या यूज किया बेटा, AgNO3। जब AgNO3 यूज करोगे तो AgCl निकल जाएगा। देखो Ag प्लस जो है Cl माइनस रेड करके Ag प्लस निकल जाएगा, तो यहाँ पर कार्बोटाइन जनरेट होगा। ठीक है, कार्बोटाइन यहाँ पर जनरेट होगा। तो जो माइग्रेटरी ग्रुप है यहाँ से माइग्रेट करेगा, इस कार्बन पर माइग्रेट होगा। देखो जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में देखो वाटर है, वाटर निकल जाता है, लिविंग ग्रुप निकल जाता है। लिविंग ग्रुप निकलने के बाद कार्बोटाइन जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर कार्बोटाइन जनरेट हो रहा है उसके बाद ही तो तुम्हारा रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताता हूँ, है ना। तो मैकेनिज्म में यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में वाटर तो अलग हो रहा है, रीअरेंजमेंट सेकंड स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो रहा है वाटर निकलने के बाद, है ना। तो वाटर निकल गया यहाँ पर, कोई मतलब चाहे यहाँ पर Cl लगा हो इस OH जगह पर, चाहे कोई दूसरा ग्रुप लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वहां पर करना क्या बेटा, करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर से Cl माइनस को निकाल कर पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट कर रहा है Ag प्लस। ठीक है, तो इस रिएक्शन को सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजेंट बोलते हैं। एक और रिएक्शन है, अभी मैं इसका प्रोडक्ट बना रहा हूँ, घबराओ मत, दोनों को मैं एक साथ बना दूंगा। सेकंड देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड में लिख रहा हूं, सब कुछ यही है, बस यहां पर मैं यूज कर रहा हूं NH2 CH3 OH और यहाँ पर C NH2 OH। एक मिनट बेटा, यहाँ पर OH है, यहाँ पर मैं NH2 लिख रहा हूँ। ठीक है, NH2 और यहाँ पर होगा मैं CH3 ले रहा हूँ, यहाँ पर भी तो सिंपल रखते हैं CH3, यहाँ पर भी CH3।
तो अब जहां पर NH2 बेटा यहाँ पर प्लस चार्ज लाना है, ठीक है, तो प्लस चार्ज कैसे लाओगे, HNO2 से रिएक्ट करा दो, ठीक है, HNO2 से रिएक्ट कराओ। तो ये रिएक्शन मैंने बताया था कि अगर RNH2 है, RNH2 नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके ROH बना लेगा। इसका मतलब कि जो तुम्हारा रिएक्शन, जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहाँ पर NH2 यहाँ पर OH आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर OH आ गया तो फिर पिनाकोल लग जाएगी, पिनाकोल अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट यहाँ बना देते हैं, इसको हटा देते हैं बेटा, ये तुमने रिएक्शन देखा ऊपर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है मैं बना दे रहा हूँ। तो इंटरमीडिएट यहाँ बनेगा CH3 COH C2H5, इसको C2H5 कर दो, ठीक है, C2H5 फिर C पॉजिटिव, CH3, यहाँ पर C पॉजिटिव हो जाएगा। अब C2H5 जो जाएगा। ओवरऑल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं ये भी लिख रहा हूँ -AgCl, है ना, ताकि तुम लोगों को याद रहे AgCl। वो बन जाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, C2H5 यहाँ पर माइग्रेट करेगा, यस सर। C2H5 को माइग्रेट कर दिया, CH3 CH3, सर सेम प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। यहाँ पर CH3 है, तो इसको भी C2H5 करोगे तो आएगा सेम प्रोडक्ट ना। तो यहाँ पर ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है, थोड़ा सा अलग है, हट कर है, इसको बना दोगे यहाँ पर CH3 CH3 OH, H प्लस यहाँ बना दोगे CH3, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस, इस रिएक्शन में N2 रिलीज होता है, ठीक है, याद रखना N2 रिलीज होगा। बनेगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 CH3 CH3, ये OH है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसको बना लो बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, टाइम ज़्यादा हो गया आज, 5 मिनट, ठीक है। बीच में मैंने 2 मिनट का ब्रेक दिया था, इसलिए टाइम ज़्यादा हो गया। ओके, तो कल क्लास है तुम लोगों का? हाँ जी सर, केमिस्ट्री की तो कल भी है शायद। कल कितने बजे है? कल कितने बजे है? एक सेकेंड सर, मैं टाइम टेबल देख के बताता हूँ आपको। बाकी लोग जा सकते हैं बेटा। सर कल है 11:50 से 1:20। हेलो सर, आप ओके म्यूटेड हो। बेटा, गुड इवनिंग, है ना। तो गुड नेक्स्ट क्लास में इवनिंग मिलते सर, हैं, गुड इवनिंग। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर